हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उन तीन लड़कों ने ब्रिज को तोड़ दिया था। अपने स्पिरिचुअल पावर से उस ब्रिज को तोड़ देते हैं। अब यही से एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। जूही उस ब्रिज को टूटा हुआ देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। तभी उन तीनों में से एक लड़का कहता है, यही है ना वो लड़का जिसने हमसे वो फ्लेम चुराया था, और इसी के कारण वो लड़की इसके साथ है। और तभी उनका दूसरा मेंबर कहता है कि तुम ये से चुपचाप चले जाओ। अगर तुम फिर भी उस इमोर्टल हर्ब को लेना चाहते हो तो तुम्हें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। और वो तीनों मैक्स का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जूही उन तीनों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, लेकिन मैक्स उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा यहाँ से निकलने का। लेकिन जूही कहती है ये रास्ता सबसे शॉर्टकट था जो उन्होंने तोड़ दिया। अब बहुत देर हो जाएगा, जब तक हम वहाँ जाएंगे वो इमोर्टल हर्ब को हासिल कर लेंगे। और वो मैक्स को बताती है कि मैंने उस इमोर्टल हर्ब को हासिल करने लिए पूरा 1 साल वेट किया, और मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैक्स कहता है, क्या तुम्हारे लिए वो इमोर्टल हर्ब इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जिस पर जूही बताती है कि मैं और मेरा एक भाई दोनों एक साथ रहते हैं, और जब वो पिछले साल वो ट्रेनिंग के लिए गया था जिसमें वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, अब उसे सिर्फ इमोर्टल हर्ब ही ठीक कर पाएगी। अब जूही की ये बात सुनकर मैक्स अपनी सिस्टम से कहता है कि क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिसे मैं इस लड़की की हेल्प कर सकूं? जिस पर वो सिस्टम कहती है कि मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप वेब लक्स ट्रेड के स्किल का यूज करें। इस स्किल के साथ आप बहुत तेज स्पीड से भाग सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कुछ पॉइंट देने होंगे। और मैक्स उस सिस्टम को वो वेब लक्स ट्रेड स्किल के लिए हाँ कर देता है, और मैक्स के ऐसा कहते ही सिस्टम ने मैक्स के अंदर वो स्किल डाल दिया होता है, जिसके कारण मैक्स के शरीर से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलता है। और मैक्स जूही से कहता है, तुम मेरे पीछे आ जाओ और मेरे बैग को पकड़ लो। लेकिन जूही बोलती है, मैक्स अभी मजाक का वक्त नहीं है। मैक्स कहता है, ये कोई मजाक नहीं है, हम वहाँ जाने वाले हैं। लेकिन जूही को लगता है मजाक कर रहा है, लेकिन मैक्स कहता है, लगता है तुम्हें अपनी पावर को दिखाना ही होगा। और ये कहते हुए मैक्स जूही के चारों तरफ बहुत तेजी से घूमने लगता है। मैक्स की इतनी स्पीड देखकर जूही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये कितना ज्यादा फास्ट है, मैं तो इसे बिल्कुल भी देख नहीं पा रही। जिसे जूही मैक्स से इम्प्रेस हो जाती है। और तभी मैक्स का सिस्टम कहता है, मास्टर कांग्रेचुलेशन, आपने मिस जूही की वॉरशिप को हासिल की है और इसलिए आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। और तभी जूही बोलती है, क्या तुम उनसे पहले इमोर्टल हर्ब तक पहुंच पाओगे? जिस पर मैक्स कहता है, बस तुम जल्दी से मेरे पीठ पर आ जाओ। जूही मैक्स के पीठ पर चढ़ जाती है और मैक्स काफी स्पीड से इमोर्टल हर्ब की ओर निकल जाता है। और उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो कुछ ही सेकंड में इमोर्टल हर्ब तक पहुंच जाते हैं। और वो लड़के भी वहां पर नहीं पहुंचे थे। जूही इमोर्टल हर्ब को देख के कहती है कि लगता है हम पहले यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन तभी जंगल में से एक दहाड़ने की आवाजें आती है और तभी उनके सामने 3 फायर बीस्ट आ जाते हैं। अब मैक्स उन बीस्ट को देखकर कहता है, लगता है इमोर्टल हर्ब को हासिल करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। वही जूही उन बीस्ट को देखकर कहती है कि ये तीनों तो एक स्टोन लेवल के बीस्ट है। और वो मैक्स से कहती है कि तुम पीछे ही रहना, मैं इन्हें देख लूंगी। तभी मैक्स अपनी स्पीड का यूज करके ड्रैगन स्वार्ड बाहर निकालता है और एक ही झटके में उन तीनों बीस्ट को मार देता है। ये देखकर जूही बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहती है कि सिर्फ एक ही स्ट्राइक से इन तीनों को मारना इतना आसान नहीं था। इसे मिस जूही मैक्स से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो मैक्स से कहती है कि आप तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी मैक्स के सामने वो सिस्टम ओपन होकर कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपने उन तीनों बीस्ट को मार दिया है और आप उन तीनों बीस्ट के कोर को हासिल कर सकते हैं। मैक्स कहता है कि यह स्वार्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसी के कारण उन तीनों बीस्ट को बहुत आराम से मार दिया। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा लेपर्ड बीस्ट आ जाता है और जूही भी हैरान होते हुए कहती है, इतना बड़ा लेपर्ड बीस्ट और वो भी सेकंड लेवल का, यहाँ इस वैली में क्या कर रहा है? मुझे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी मैक्स आगे आता है और वो जूही से कहता है, तुम परेशान मत हो, एक और बीस्ट हो तो है, बस इसका साइज थोड़ा बड़ा है, अभी इसे मार के तुम्हारे पास आता हूँ। और मैक्स फिर से अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस बड़े से लेपर्ड बीस्ट को मारने जाता है। लेकिन तभी वो बीस्ट अपने पंजे से मैक्स पर वार कर देता है, जिसके कारण मैक्स पीछे जा गिरता है। ये देखकर जूही मैक्स के पास जाती है और कहती है, मैक्स क्या तुम ठीक हो? वही वो लेपर्ड उनकी ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर जूही अपने वेपन को बाहर निकालती है और वो अपनी मैजिकल वेपन से एक स्केलेटन को समन करती है। और वो मैक्स से कहती है कि मैं इस स्केलेटन से उस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और तुम जाकर इमोर्टल
इमोर्टल हर्ब को ले लेना। और इतना कहते हुए जूही अपने स्केलेटन से उस बीस्ट पर हमला कर देती है, लेकिन उस लेपर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता उन स्केलेटन से और वो बहुत आसानी से उन स्केलेटन को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स इमोर्टल हर्ब की ओर पहुंच चुका था, लेकिन लेपर्ड बीस्ट मैक्स उसको देख लेता है और अपने एक ही जंप से उसके पास पहुंच जाता है और मैक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन मैक्स उस अटैक से बच जाता है। अब मैक्स अपने सिस्टम से कहता है कि क्या तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकती हो, जिस पर सिस्टम कहती है कि मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ कि आप इमोर्टल लेकनेश का इसका यूज करें जो आपको रिवार्ड में मिला था। लेकनेश से आपकी समनिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। अब मैक्स भी इमोर्टल लेकनेश को ले लेता है और उसे जूही की तरफ फेंक देता है, लेकिन बीस्ट ने भी मैक्स पर अटैक कर दिया होता है और मैक्स अपनी ड्रैगन स्वार्ड से उस बीस्ट से लड़ने लगता है। मैक्स फाइट के दौरान ही कहता है जूही से कि तुम इस नेकलेस का यूज करके एक बार फिर से स्केलेटन को समन करो। अब जूही भी ठीक वैसा ही करती है और उस नेकलेस का यूज करके स्केलेटन को समन करती है। और पहले वो एक बार में एक ही स्केलेटन को समन करती है, लेकिन अब नेकलेस का यूज करने के बाद वो एक बार में 6 स्केलेटन को समन कर पाती है और वो पहले वाले स्केलेटन से पावरफुल भी होते हैं। अब ये देखकर जूही भी शॉक हो जाती है और कहती है मेरी समनिंग पावर पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई है। और दूसरी ओर हम जियान यून पेलेश को देखते हैं, जहाँ पर सेक्ट लीडर अपने कुछ मेंबर से किसी बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर जियाओ सियान भागते हुए आता है और वो घबराते हुए सेक्ट लीडर से कहता है मास्टर गड़बड़ हो गई है। और सेक्ट लीडर कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम ज्यादा पैनिक मत किया करो। पर जियाओ सियान फिर से हाफते हुए कहता है मास्टर पता नहीं कैसे ट्रायल का मैग्नेज्म चेंज हो गया है, क्योंकि एंट्री ट्रायल पर ही सेकंड लेवल के फायर लेपर्ड को रिलीज कर दिया गया है। ये सुनकर तो सेक्ट भी अब घबरा गए थे और वो उसे चिल्लाते हुए कहते हैं क्या अभी तुमने क्या कहा, ऐसा भला कैसे हो सकता है। सेकंड लेवल के फायर बीस्ट की पावर पीपल्स रेल्म के सेकंड लेवल से भी कई गुना ज्यादा है और एंट्री ट्रायल में तो केवल फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म के डिसेबल ही गए हैं। आप सेक्ट लीडर एल्डर मुतियान से कहते हैं अब हम क्या करें, लेकिन एल्डर मुतियान कहती है मास्टर आप ये सब मुझ पर छोड़ दे। और ये कहकर मुतियान वहाँ से चली जाती है। हो ना हो इसमें एल्डर मुतियान का ही हाथ होगा, क्योंकि एल्डर मुतियान ने मैक्स को पहचान लिया होता है और मैक्स को मारने के लिए ही मुतियान ने बीस्ट को भेजा है। खैर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो 3 लड़के दूर से ही मैक्स और जूही को फायर लेपर्ड से लड़ते हुए देख रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है कि भला ये हमसे पहले कैसे पहुंच गए, हमने तो ब्रिज को भी तोड़ दिया था। लेकिन दूसरा लड़का कहता है कि इसका मतलब इस लड़के ने अपनी रियल पावर हाइड कर रखी है। जिस पर वो पहले वाला लड़का कहता है उससे हमें क्या लड़ने दो, उसे मौका दे कर हम उस इमोर्टल हर्ब को हासिल कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैक्स और जूही लगातार उस बीस्ट पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अटैक का कोई भी लेपर्ड बीस्ट पर असर नहीं होता। ये मैक्स अपनी ड्रैगन स्वार्ड से लेपर्ड के निचले हिस्से में अटैक करता है, जिसपे उस बीस्ट को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है। अब इसे इस बीस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसे वो अपने फायर से सभी स्केलेटन को खत्म कर देता है और मैक्स से कहती है कि अगर हम इसी तरह लड़ेंगे तो हम यही मारे जाएंगे। लेकिन मैक्स को पता चल गया था कि उस बीस्ट को कैसे मारना है और मैक्स जूही को कहता है कि हमारे पास अभी भी एक मौका है और तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। और वो जूही को अपना प्लान बताता है और फिर से एक बार मैक्स बीस्ट से लड़ने लगता है, जहाँ जूही अपने स्केलेटन से मैक्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी मैक्स मौके का फायदा उठाकर अपने ड्रैगन स्वार्ड में अपनी स्पिरिचुअल पावर को डाल देता है और उस बीस्ट के नीचे से काफी पावरफुल अटैक कर देता है। अब इतना पावरफुल अटैक करने से लेपर्ड वही मारा जाता है। वही अब जूही की पावर भी खत्म हो गई थी, जिसके कारण वो नीचे बैठ जाती है और वो कहती है फाइनली हम जीत गए। और तभी मैक्स के सामने सिस्टम ओपन होकर कहती है कांग्रेचुलेशन, आपने सेकंड लेवल के बीस्ट को मार दिया है और आप उसके बीस्ट कोर को हासिल कर सकते हैं। और आपको इस बीस्ट को मारने पर आपको सिस्टम की तरफ से एक ब्लडी ब्लेड स्किल मिलता है। जिस पर मैक्स कहता है ब्लडी ब्लेड स्किल ये क्या होता है, जिस पर सिस्टम उसे बताती है आप इस स्किल का यूज करके अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और अभी आपकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है और इसका यूज अभी करे तो हो सकता है इसकी उसे से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता, जिसे तुम्हारी जान जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब वो तीनों लड़के देखते हैं कि मैक्स ने सेकंड लेवल के बीस्ट को मार दिया है, जिससे वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि अभी उसने बीस्ट को मारा है तो शायद वो भी बहुत कमजोर होगा, हम इसी का फायदा उठाकर उसे जान से मार देते हैं। अब ये सुनकर वो 2 लड़के भी उसकी बात पर एग्री करते हैं और उसके बाद वो तीनों लड़के मैक्स की तरफ जाते हैं और मैक्स से कहते हैं कि तुमने सेकंड लेवल के बीस्ट को तो मार दिया, लेकिन अब हमसे कैसे बचोगे, अब तुम हमारे हाथों से मारने के लिए तैयार हो जाओ।
और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दे।